अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में पार्टी से मुनहरफ होने वाले अरकान असेंबली की नाअहली का मामला। नाअहली मामले पर हाईकोर्ट में मजीद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अरकानी खानदान के साथ यादागिरी गुट्टा मंदिर पहुंचकर की खुसूसी पूजा। यादागिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत तरक्याती प्रोजेक्टों का लिया जायजा। पदयात्रा का किया आगाज। हुकूमत ने टेट इम्तिहान की दरख्वास्त फीस में कर दी कमी। दोनों पेपर्स के लिए मुकर्ररा 2000 रुपए फीस में तखफीफ करके कर दी गई 1000 रुपए। बीआरएस कारगुजार सदर केटिया ने वज़ीर आला की पदयात्रा पर बीआरएस कायदीन की गिरफ्तारी पर किया रद्द अमल का इजहार। कहा, चाहे कितनी ही पाबंदियां लगाई जाए, हम हुकूमत की नाकामियों पर उठाते रहेंगे सवाल। साबिक वज़ीर हरीश राव ने रियासत के गुरुकुल्स में फूड पॉइजनिंग के वाकयात पर किया तशवीश का इजहार। कांग्रेस हुकूमत पर गुरुकुल्स की देखभाल में नाकामी का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक बारिश के इम्कानात। अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस में 1966 का पलटा अपना एक फैसला। कहा, किसी इदारे को सिर्फ इसलिए अक़लियती दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो पार्लिमानी कानून के जरिए किया गया है कायम। बदउनवानी एक बीमारी, इसे जड़ से खत्म करना जरूरी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के विजिलेंस बेदारी हफ्ते के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में पार्टी से मुनहरफ होने वाले अरकान असेंबली की नाअहली से मुतालिक केस में जुमा को तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस बेंच ने सेक्रेटरी असेंबली की जानिब से दायर अपील की समाअत की। सीनियर एडवोकेट मोहन राव ने बीआरएस की तरफ से दलाइल सुनी। उन्होंने कहा कि असेंबली सेक्रेटरी को सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि असेंबली के सेक्रेटरी ने जो अपील दायर की है वो काबिल समाअत नहीं है। उन्होंने कहा कि नाअहली की दरख्वास्तों पर स्पीकर बर वक्त फैसला करें। इस सिलसिले में मोहन राव ने कई अदालतों के फैसले पढ़कर सुनाया। बेंच ने दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 11 तारीख तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर अपनी अरकानी खानदान के साथ यादाद्री भुवनगिर जिले में वाक़े यादागिरी गुट्टा मंदिर पहुंचकर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की खुसूसी पूजा की। बारिज़ा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यादागिरी गुट्टा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी के हमरा रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरिका के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। मंदिर के दौरे के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की बहाली के सिलसिले में मुनक़िदा संकल्प पद यात्रा का आगाज किया। हुकूमत ने असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान टेट की दरख्वास्त फीस में कमी कर दी है। जो उम्मीदवार सिर्फ एक पेपर 1 या पेपर 2 देना चाहते थे, उनकी दरख्वास्त फीस जो पहले 1000 थी अब 750 कर दी गई है। दोनों पेपर्स के लिए जो 2000 फीस थी उसे 1000 कम कर दिया गया है। इसी तरह हाल ही में होने वाले टेट इम्तिहान में कामयाब न होने वाले उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। दरियासना गुज़िश्ता रात 11 बजे से टेट दरख्वास्त का अमल शुरू हो चुका है। 5 नवंबर को शुरू होने वाली दरख्वास्तों में टेक्निकी वजूहात की बिना पर ताखीर हो गई थी। इम्तिहान की फीस से मुतालिक मजीद मालूमात महकमे तालीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब है, जहां उम्मीदवार अपने सवालात भी चेक कर सकते हैं। वाज़ेह है कि अगस्त में जॉब कैलेंडर जारी करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने बताया था कि वो हर साल 2 बार टेट का इनेकाद करेगी। इससे पहले मई में एक मरतबा टेट इम्तिहान मुनक़द किया जा चुका है और अब दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टेट पेपर 1 के लिए DEED और पेपर 2 के लिए BED पास उम्मीदवार
अहल हैं। स्कूल असिस्टेंट के तौर पर प्रमोशन हासिल करने के लिए टेट अहलियत जरूरी है, जिसके बायस इन सर्विस असातिज़ा भी इस इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। टेट का आगाज होने से अब तक 9 बार इम्तिहानात हो चुके हैं, जिनमें से गुज़िश्ता साल मई के इम्तिहान को शामिल करते हुए 6 मरतबा इम्तिहान का इनेकाद किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को उनकी सालगिरह के मौके पर मुल्क भर के मुअज़्ज़िज़ीन और लीडरों की जानिब से मुबारकबाद मौसूल हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और कई वुज़रा अरकान पार्लियामेंट और MLAs ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जी को उनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात। मैं उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी के लिए दुआगो हूँ। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सालगिरह मुबारक हो। मैं उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआगो हूँ। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर की मूसा नदी की बहाली से मुतालिक निकाली जाने वाली पद यात्रा के पेश नजर BRS के अवामी नुमाइंदों, कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि अवामी हुक्मरानी के नाम पर इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत में जब कभी भी वज़ीर आला या रियासती वुज़रा के दौरे होते हैं, हमारी पार्टी के लीडरों की गिरफ्तारी और नजरबंदी के नाम पर नजरबंद कर दिया जा रहा है, जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अहम अपोजिशन की हैसियत से अवामी मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने वाले BRS कायदीन को उनके हुकूक से महरूम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी ही पाबंदियां लगाई जाएं, हम हुकूमत की नाकामयाबियों पर सवाल उठाते रहेंगे और हम अवाम की जानिब से बदउनवानी और कांग्रेस हुकूमत के वादों को अमली जामा पहनाने में नाकामी के बारे में सवाल करते रहेंगे। केटिया ने हिरासत में लिए गए BRS कायदीन साबिक अरकान असेंबली के प्रभाकर रेड्डी, चीरू मूर्ति लिंगैया, भोपाल रेड्डी, कायदीन और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर और BRS रुकन असेंबली हरीश राव ने गुरुकुल्स में फूड पॉइजनिंग के सिलसिले और वाकयात पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग के मुसलसल वाकयात के बावजूद हुकूमत का रवैया तब्दील नहीं हो रहा, जिसके नतीजे में गुरुकुल्स के तलबा को दरपेश मुश्किलात में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि अभी भी वही गफलत और लापरवाही का सिलसिला जारी है। हरीश राव ने कहा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से मंचूरियल में वाक़ई गिरिजन गुरुकुल में 12 तालिबात को अस्पताल में दाखिल करने के 24 घंटे के बाद एक बार फिर ख़य और पेट में दर्द की वजह से तालिबात को दोबारा अस्पताल जाना पड़ा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि यह हुकूमत फूड पॉइजनिंग के शिकार तलबा को मुनासिब इलाज फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में फूड पॉइजनिंग के वाकयात का सिलसिला बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत है। निर्मल, वांगकेड़ी और मंचूरियल गुरुकुल्स में अब तक जुमला 94 तलबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जबकि इंदिरा वैली और निर्मल गुरुकुल्स के 2 तालिबे इल्म बुखार की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वांगकेड़ी गुरुकुल के 3 तालिबे इल्मों की हालत जो नाजुक हैं, अभी नीम्स में ज़ेर इलाज हैं। इसके बावजूद हुकूमत गहरी नींद सो रही है। ग्रेटर हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर मोटा रोहित ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर 40 फुट का कटआउट को दूध से नहलाया। इस दौरान मोटा रोहित ने क्रेन के जरिए रेवंत रेड्डी के कटआउट को दूध से नहलाया। उन्होंने रेवंत रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी सेहत और दराज़ी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సమగ్ర కులగణన అనే కార్యక్రమం చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం, వారి అభ్యున్నతి కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాలు అభివృద్ధి చెందాలే, బాగుపడాలనే ఒక సదుద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఇటువంటి చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కులగణనతో ఖచ్చితంగా బడుగు బలహీన వర్గాలందరికీ కూడా మేలు జరుగుతుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈరోజు అదే బడుగు బలహీన వర్గాల తరఫున మేమందరం కూడా బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళంగా, సో వాళ్ళందరి తరఫున కూడా ఈరోజు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలపడానికి ఈరోజు ఇటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నాము.
రేవంత్ రెడ్డి గారికి పాలాభిషేకంతో మా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాము. కాబట్టి అదేవిధంగా ఈరోజు వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణలోని బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలందరి తరఫున కూడా వారికి మరి భగవంతుడు వారిని చల్లని ఆశీర్వాదం వారిపై ఉంచాలని, వారి నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో మళ్ళీ ప్రజా జీవితంలో ఇలానే కొనసాగుతూ ప్రజలందరినీ కాపాడుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ఆకాంక్షిస్తూ రేవంత్ రెడ్డి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా కొంతమంది నాయకులు ఎవరైతే వారిని వారు బీసీ అని చెప్పుకుంటున్నారో మరి నిన్న మొన్నటి వరకు మరి ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసినా కానీ ఎప్పుడు కూడా గెలవని పరిస్థితి. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ మీద గెలిచి రేవంత్ రెడ్డి గారి బొమ్మపై గెలిచి ఈరోజు రేవంత్ रुकन असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो हल्के में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देते हुए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मुख्तलिफ खुद रोजगार स्कीमात को हकीकी मुस्तहक बेरोजगार नौजवानों तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। वो जनगांव हिस्से में शामिल चिरियाल टाउन में कायम किए गए SR कार वॉश सेंटर का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों और बेरोजगार अफराद पर जोर दिया है कि वो मुख्तलिफ छोटे बड़े कारोबार के जरिए रोजगार हासिल करते हुए खुद मुक्तफी बने। तकरीब में सदर बल्दिया ए सरूपा रानी, नायब सदर एन राजीव कुमार रेड्डी, बल्दी फ्लोर लीडर मंगोल चिटनी, पार्टी के रियासती कायद एंजेला बाला नरसैया, साबिक सदर सरपंच फोरम पुल्ला रेड्डी, ए श्रीधर रेड्डी, जी राजू और दीगर कायदीन मौजूद थे। जिले करीमनगर के हुजूराबाद हल्के में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स गुज़िश्ता 10 माह से तकसीम नहीं किए गए, जिसके नतीजे में दरख्वास्त गुजारों को शदीद माली नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। बेशतर मुकामात की दरख्वास्त गुजार तहसील दफातर के चक्कर काटते हुए अपनी कीमती औकात को ज़ाया कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार सदर अक़लियती सेल BRS जमीकुंटा मोहम्मद जानी ने अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत के दौरान गुज़िश्ता 10 सालों में जमीकुंटा के तालाबों में मछली के बच्चे छोड़कर अफजाइश और निगहदाश्त के जरिए महागीर तबके को रोजगार फराहम किया जाता था। ताहम इख्तिदार की तब्दीली के बाद रियासत के मुदिराज गंगा पत्रा तबका मछली पालन की सरकारी इमदाद से महरूम हो गया है। मोहम्मद जानी ने समाज के तमाम तबकात की हमजहत तरक्की के लिए संजीदा ठोस इक़दाम करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने बताया है कि मुकामी रुकन असेंबली पहाड़ी कौशिक रेड्डी हल्के की तरक्की आवाम की जरूरियात की तकमील के लिए आंतरिक जद्दोजहद कर रही हैं, जिसकी बात सस्ती शोहरत के हामिल कांग्रेस के कायदीन बेजा तनकीदों के जरिए कौशिक रेड्डी को निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद जानी ने कांग्रेस कायदीन को रुकन असेंबली पहाड़ी कौशिक रेड्डी के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने और बेजा तनकीद करने से बाज रहने सूरत दीगर इसी तर्ज पर जवाब देने का इंतबाह दिया। వాడి తాతగారి సంపాదననా అలాగే నిన్నే అడుగుతున్నా మీ నాన్నగారి సంపాదననా లేకుంటే మీ తాతగారి సంపాదననా మీరు ఇస్తున్నారా? ప్రజల సొమ్ము ప్రజలకే ఇస్తున్నారు కదా, సోయి ఉండాలి కదా మాట్లాడేటప్పుడు. అలాగే ఇంకో మాట కూడా అన్నావు, కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు కౌశిక్ రెడ్డిని ఒక పావు లెక్క వాడుకుంటున్నారు అంటున్నారు. అన్న నేను కూడా అంటున్నా అన్న, నిన్ను ఒక పావు లెక్క వాడుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే మీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రణవ్ గారికి మాట్లాడరాదు కాబట్టి నిన్ను ఒక పావు లెక్క వాడుకుంటున్నారు. మీరు ప్రజలకు మోసం చేసి దొంగ హామీలు ఇచ్చి 420 హామీలు ఇచ్చి ఇలా గద్దెనెక్కిరు కదా. మీరు అన్న 6 హామీలు అమలు చేయండి అన్న. మీ మంత్రి దగ్గరికి, మీ ఇన్ఛార్జ్ దగ్గరికి, మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి ఉన్న స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ పోయి మేము ఊళ్ళలో తిరగలేకపోతున్నాం, మీరు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయండి అని మీరు పోయి మీ నాయకుల దగ్గర అడగండి అన్న. ప్రజల తరఫున మాట్లాడండి. స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ప్రజల పక్షాన కొట్లాడితే, ప్రజల పక్షాన మాట్లాడితే మా కౌశిక్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినా ఏదో జరిగినట్టు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా భయపడుకుంటా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి గందరగోళంగా ఈ రౌడీజం గుండాయిజం చేసి ఇక్కడ భయపడేటోడు ఎవరు లేడన్నా. ఈ రౌడీజానికి గుండాయిజానికి భయపడేటోడు ఎవరు లేడు. గుర్తుపెట్టుకోండి. మా కౌశిక్ రెడ్డి గారి మీద తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే, అవాకులు చెవాకులు పేలిస్తే కాంగ్రెస్ నాయకులారా తస్మత్ జాగ్రత్త. నువ్వు అన్నావు కదన్నా ఎమ్మెల్యే గారి వీపు చింతపండు చేస్తా అని.
మీరు ఇచ్చిన హామీలు 6 అమలు చేయకుంటే ప్రజలకు ఇయ్యకుంటే మేమంటున్నాం కాంగ్రెస్ నాయకులను ఎవరిని కూడా మీ ఇన్ఛార్జిని కూడా ఊళ్ళల్లో తిరగనీయం, రోడ్ల మీద తిరగనీయం, మిమ్మల్ని వీపు చింతపండు చేస్తాం. जिले मुस्तकिल जनगांव में जहां जारिया मौसम सरमा के दौरान हालिया दिनों में सर्दी और ठंडक में इजाफा हुआ, सड़कों पर शब बसरी करने वाले बेसहारा लाचार गरीब अफराद में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत व जंस सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मोहम्मद याकूब पाशा सदर हम साथ फाउंडेशन व BRS पार्टी के सीनियर अक़लियती कायद ने अपने जाती मसारिफ से ब्लैंकेट्स और चादर तकसीम करते हुए अपनी इंसानियत नवाजे का सबूत पेश किया, जिसकी मुकामी अफराद ने पुरजोर सताइश की। मोहम्मद याकूब पाशा सदर हम साथ फाउंडेशन हर साल मौसम बरसात में गरीब और बेसहारा अफराद को बरसाती वो प्लास्टिक जैकेट्स तकसीम करते हैं। नीज माह रमजानुल मुबारक के दौरान जिले के मुख्तलिफ मसाजिद में बरसर खिदमत आइमा और मौजनीन में रमजान राशन किट्स के अलावा अशियाए जरूरियात तकसीम करते रहते हैं। अपने फाउंडेशन के जरिए मोहम्मद याकूब पाशा मुतादिद काबिल सताइश खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कायदीन सैयद वसीम ने कहा कि इज्जत इमाम सीएम रेवंत रेड्डी जो कि रियासत तेलंगाना की मुआशी तरक्की के साथ साथ गरीब आवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मजीद सालगिरह मनाई चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन सैयद वसीम की क़यादत में वरंगल पोचम मैदान मरकज में शानदार तरीके से जश्न मनाया गया और तकरीबन 500 अफराद को मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर वॉशिंग सैयद ने कहा है कि तेलंगाना रियासत की तरक्की के साथ साथ इज्जत इमाम सीएम रेवंत रेड्डी जो आवाम की फलाह बहबूद और उनकी मुआशी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मजीद सालगिरह मनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तेलंगाना में 12, 13 और 14 नवंबर को अलग अलग मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या बूंदाबांदी की तवक्की है। महकमे मौसमियात IMD ने जुमा को कहा कि अगले 4 दिनों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मौसम खुश्क रहा। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.